जय मसीह भाई और बहन, आपका स्वागत है आज सुबह की प्रार्थना में। आज सुबह में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें तैयार किया ताकि हम उसके नज़दीक में बढ़ सकें, उससे कुछ मांग सकें। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इसलिए सुबह मिला। मेरे पिता सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद कि आपने हमें इन्हें सुंदर से वाला दिखाया। मेरे पिता आपको धन्यवाद कि आपने हमें सारा रात्रि संभाल कर रखा। मेरे प्रभु आपको धन्यवाद कि आपने हमें रात्रि में एक अच्छी निद्रा प्रदान की। मेरे पिता बाद आपने हम पर अपनी आत्मा बनाए रखी प्रभु। मेरे प्रभु आपको धन्यवाद आज की सुबह के लिए। मेरे पिता आज की सुबह में हमारी सुन मेरे प्रभु आज की सुंदर सुबह बेला में प्रभु हम पर तेरी कृपा बने प्रभु। हे मेरे पिता आज इस सुंदर बेला में हम तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु। हे मेरे प्रभु आपको धन्यवाद कि आपने हमें आज के दिन में हर कामों को करने की शक्ति दी है। हे मेरे प्रभु आपको धन्यवाद कि आपने आज के बेला में हमारे हर एक काम को सफल किया है। हे मेरे प्रभु आपको धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार के रोजगारों में आज के दिन में आशीषें दी हैं। हे मेरे प्रभु आपको धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार के हर एक सदस्यों में अपनी कृपा बनाई है। हे मेरे प्रभु आपको धन्यवाद कि आज के दिन में आप हमें अच्छी शिक्षा देंगे। हे मेरे प्रभु आपको धन्यवाद कि आप आज के दिन में हमें बचाएंगे, हमें संभालेंगे और हमें सुरक्षित रखेंगे। हे मेरे प्रभु आपको धन्यवाद कि आपने हमारे घरों में शांति दी है। हे मेरे प्रभु आपको धन्यवाद कि आपने हम पर अपनी दृष्टि करके हमें बचा लिया है। हे मेरे प्रभु आपको धन्यवाद कि आपने मुझे अब तक हर बीमारी से बचाए रखा। हे मेरे प्रभु आपको धन्यवाद कि आपने अब तक मुझे हर एक विपत्ति से बचाए रखा। हे मेरे प्रभु आपको धन्यवाद कि आपने अब तक मुझ पर किसी भी बैरी की शक्ति को अधिकारी ना होने दिया। हे मेरे प्रभु आपको धन्यवाद कि आपने मुझे हर जादू टोना मंत्र से अब तक बचाए रखा है। हे मेरे प्रभु आपको धन्यवाद कि तूने यह नई सुबह मुझे दिखाई। हे मेरे प्रभु आपको धन्यवाद कि आपने हम पर अपनी कृपा दृष्टि लगाई हुई है। हे मेरे पिता आपका धन्यवाद हो इस नई सुबह में मेरे प्रभु आपकी महिमा, आपकी जय जयकार, आपकी स्तुति और आपकी ही आराधना हो। हम प्रभु का एक छोटा सा गीत गाएंगे। आराधना 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 प्रभु जी, आराधना 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 प्रभु जी, आराधना 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 प्रभु जी। तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ। तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ। मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो प्रभु। आराधना 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 प्रभु जी, आराधना 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 प्रभु जी, आराधना 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 यीशु जी, आराधना यीशु जी। जीवन के दुख में ना कोई है, जीवन के दुख में ना कोई है,
यीशु तू ही एक सहारा, यीशु तू ही एक सहारा, यीशु तू ही एक सहारा। आराधना 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 प्रभु जी, आराधना 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 प्रभु जी, आराधना 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 यीशु जी, आराधना यीशु जी, आराधना यीशु जी। ज्योति जगत के तुम हो प्रभु, ज्योति जगत के तुम हो प्रभु, अपनी ज्योति से आलोकित कर दो, अपनी ज्योति से आलोकित कर दो। आराधना 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 प्रभु जी, आराधना 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 प्रभु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना यीशु जी। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आज के सुंदर बेला में हम लोगों को एक परिवार के रूप में जोड़ने के लिए मेरे पिता, आज हम सीखने वाले हैं, क्या कोई मनुष्य कब्र में सो सकता है? क्या कोई मनुष्य भारी भारी जंजीरों को तोड़ सकता है? हाँ, जब परमेश्वर की गिरासेनियों की नगरी में पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा था जो कब्र में सोता था, वो भी नंगा। वो इधर उधर घूमता था, पहाड़ों पे घूमता था, पहाड़ों पे चिल्लाता था, नंगा घूमता था और केवल पुकार पुकार कर हल्ला मचाता था, पूरे पहाड़ी पे हल्ला मचाता था और दूसरों को देखकर लज्जित भी ना होता था। परंतु वो ऐसा इसलिए करता था ताकि उसके ऊपर 2000 आत्माएं थी। उसका नाम था सन्ना, जो कब्रों में सोता था। लोग उसे कई बार जंजीरों में बांधने की कोशिश किए, कई बार उसे रोकने के लिए कई जंजीरें लगाएं, कई बार कोशिश कर चुके थे कि उसे वह कब्र में सोने से रोक सके, पर वहाँ के पूरे लोग उसे कब्र में सोने से ना रोक सके, क्योंकि वे लोग उसे बांधते तो थे, परंतु उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती थी, इतनी बैरी की शक्तियाँ उसके अंदर कार्य कर रही थी कि वे जंजीरों को तोड़ दिया करते थे। परंतु एक बार उस नगर में परमेश्वर पहुंचे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब घूम घूम कर प्रचार करते थे अपने अंतिम दिनों में, तो वे जब वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने उसको देखा और उस व्यक्ति सन्ना ने परमेश्वर को देखा, मतलब यीशु मसीह को देखा। और जब वो यीशु मसीह को देखता है तो वो दूर से ही चिल्ला कर कहता है, हे प्रभु, इस नगरी में तो क्यों आया? हे प्रभु, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा न देना। पर प्रभु है, प्रभु अपने भक्तों को कैसे छोड़ सकता है? तो प्रभु ने उससे कहा कि हे दुष्ट आत्मा, इससे निकल जा। तो वे सारे दुष्ट आत्माएं वे कहते हैं, हम तो बहुत हैं, हम कहाँ जाएंगे? तो वो प्रभु यीशु से कहती हैं, वो हमें इन सुअरों के झुंड में डाल दे। उसी के बगल में एक सुअरों का झुंड था जो चर रहा था, झील का किनारा था। वे उनसे कहते हैं, यीशु से कहते हैं वे आत्माएं कि हमें इस झील में डाल दे। तो प्रभु कहता है कि प्रभु ने आज्ञा देता है, तभी वे निकल पाती हैं। वहाँ पे प्रभु के ही सामर्थ्य द्वारा वे उन सुअरों के झुंड में जा पाते हैं। प्रभु ने आज्ञा देता है, हे दुष्ट आत्मा, इस व्यक्ति से निकल जा, सन्ना में से निकल जा और जाकर उन झुंड के सुअरों के झुंड में जाकर बैठ जा, उन सुअरों के झुंड में चला जा। फिर जब वे सुअरों के झुंड में चले जाते हैं तो वे सारे के सारे सुअर, जो सारा सुअरों का झुंड था, वे झील में
कूद जाता है। और ऐसा काम करते हुए वहाँ के कई सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार आज्ञा दी और किस प्रकार वे सन्ना जिसके अंदर इतनी सारी बैरी की शक्तियाँ थी उसे आज़ादी मिली। फिर भी जाते हैं, नगर में जाते हैं, सबको बुलाते हैं, सबको बताते हैं कि इसने ऐसा किया। तो सभी लोग आते हैं। जब सन्ना नंगा था उसे वस्त्र पहनाते हैं। उसे वस्त्र पहनाने के बाद वे लोग देखकर अचंभित थे कि हम जिसे बेड़ियों में बांध कर भी कब्जे में नहीं कर पाए, इसे हम जंजीरें लगा कर भी नहीं रोक पाते थे कब्रों में सोने से, जिसे हम रोक भी नहीं सकते थे, वे इतनी शांति से कैसे बैठा है, वे इतनी शांति से कैसे बैठा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर के आने से जो काम न होने वाले होते हैं, जो काम हमें असंभव लगते हैं, हम कई बार कोशिश कर चुके होते हैं उस काम को करने की। हम कई बार जो अपनी बुद्धि लगाकर उस काम को कर सकते थे, वो करने की कोशिश करते हैं, पर हम उस काम में सफल नहीं होते। पर जैसे ही प्रभु हमारे जीवन में उस कार्य को करता है, हम तुरंत उस कार्य में पूर्ण हो जाते हैं, हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं। देखिए, उतने दिनों से पूरे नगर के लोगों ने उसे अपने कंट्रोल में करना चाहा, पर वे उसे अपने कंट्रोल में ना कर सके। परंतु प्रभु आया, जब प्रभु उनकी नगरी में आया, प्रभु ने उसे देखा, तो प्रभु ने उसे केवल शब्द मात्र से ही उनको अपने कंट्रोल में कर दिया और वे सही हो गए। इसी प्रकार हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं हैं, कई सारी पीड़ाएं हैं, कई सारी दिक्कतें हैं, कई सारी परेशानियां हैं। हमें केवल परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में बुलाना है। हमें केवल परमेश्वर को बुलाना है, ताकि हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारे काम नहीं बन रहे हैं, वे परमेश्वर के आने से हमारे कार्य बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, पहले भी उन्होंने कई बार कोशिश की, पर वे उससे काम में सफल ना हुए। पर जैसे ही यीशु मसीह आए, उन्होंने उनके कार्य को सफल बना दिया। तो हमें भी अपने जीवन में जो कार्य नहीं हो रहे हैं, उन कार्यों में, उन क्षेत्रों में अगर कोई हमें बीमारी से आज़ादी नहीं मिल रही, तो हमें बीमारी से आज़ादी चाहिए, तो हमें केवल परमेश्वर के ही बुलाना है, परमेश्वर को ही अपने जीवन में बुलाना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। जब हम परमेश्वर को बुलाते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि जब पृथ्वी पर 2 या 2 से अधिक जन मेरे नाम से एकत्र होकर मुझे पुकारे, तो मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। हाँ, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। अगर मैं और आप मिलकर इस समय अपने परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद हैं। तो जब हम अपने परमेश्वर से कहेंगे, हे मेरे पिता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरु, हे मेरे ईश्वर, मुझे इस विपत्ति से निकाल। यदि हम बीमारी में हैं तो अपने परमेश्वर को अपनी बीमारी में बुलाएं। यदि हमारे कोई कार्य नहीं बढ़ रहे हैं, उस सन्ना की तरह हम भी बावले हो चुके हैं, काम को करते करते हमारे काम सफल नहीं हो रहे हैं, तो हम अपने उस जीवन में प्रभु को बुलाएं। हे यीशु, मेरे इस जीवन के क्षेत्र में कमी है। हे मेरे यीशु, मेरे इस जीवन के क्षेत्र में कमी है, मेरे जीवन की कमी को पूरा कर। और मेरा विश्वास है कि जब आप ऐसे पुकारेंगे तो प्रभु आपकी सुनेगा, प्रभु आपको उत्तर देगा, क्योंकि वे उसके वचन में लिखा है, तो मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। और मेरा विश्वास है जब आप इस विश्वास के साथ पुकारेंगे कि मैं पुकारता हूँ तो प्रभु मेरी सुनता है, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में सफल होने पाएंगे उस व्यक्ति की तरह। आइए हम इस सुंदर सा विलाप प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे खुदावन, तूने इस वचन के रूप में जिसको बुलाया है प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, यह वीडियो जिन जिन लोगों तक पहुंचाया उनके लिए तुझे धन्यवाद मेरे प्रभु। हे मेरे प्रभु, इस वचन को जितने लोगों ने सुना, ग्रहण किया, उनके जीवन में प्रभु तू हर एक बिगड़े कामों को बनाने वाला है मेरे प्रभु। हे मेरे पिता, हर एक भाई बहनों के जीवन में जो कार्य नहीं हुए थे, यीशु मसीह के नाम पे होने लगे। हे मेरे प्रभु, यदि इनके बिजनेस रुके हैं, यदि इनके काम धंधे रुके हैं, यदि इनके जीवन में यदि इनके कार्य धंधे रुके हैं मेरे पिता,
तो यीशु, मैं आपको इनके जीवन में बुलाता हूँ मेरे प्रभु। यदि ये बीमारी में है प्रभु, टीबी, कैंसर, हैजा बीमारी, चिकनगुनिया, प्लेक्स, ना जाने कितने प्रकार की गंदे गंदे बीमारियों से पीड़ित है मेरे पिता, मैं इनकी बीमारियों में तुझे बुलाता हूँ मेरे प्रभु। इन्हें छू और स्वस्थ कर हे मेरे प्रभु। यदि इनके जीवन में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मेरे पिता, तो इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में तुझे बुलाता हूँ मेरे प्रभु। हे मेरे प्रभु, इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप प्रभु, हे प्रभु, यदि इनके घरों में कुछ कमी घटियाँ हैं मेरे प्रभु, तो मैं आपको इनके जीवन की कमी घटियों में बुलाता हूँ, इनके घर की कमी घटियों में बुलाता हूँ मेरे प्रभु। हे मेरे प्रभु, इन भाई बहनों की जीवन की कमी घटियों में इन भाई बहनों के परिवार के सदस्यों में हो रही कमी घटियों में आप प्रभु। हे मेरे प्रभु, यदि उस प्रकार जिस प्रकार सन्ना के अंदर बैरी की आत्माएं थी, बैरी की शक्तियाँ थी, यीशु मसीह के नाम पे आज्ञा देते हुए इन थे, यीशु मसीह के नाम से उन घरों से, उन परिवारों से निकालते हैं। यीशु मसीह के नाम पे उन परिवारों में तेरी छुटकारा को मांगते हैं मेरे खुदावन। हे मेरे प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो कि तूने इस प्रार्थना को सुन रहे हर एक एक भाई बहनों की ज़रूरतों को पूरा किया है। यह प्रार्थना मांगते हुए हम अपने प्रेमी पिता से धन्यवाद करते हुए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मेरे प्रभु, आपको धन्यवाद कि आपने इन भाई बहनों की ज़रूरतों को सुना और पूरा किया है और उत्तर हाँ आमीन में दिया है। आमीन। हे मेरे पिता, इन सभी भाई बहनों को, इन भाई बहनों के परिवार के कोई भी सदस्य जब रोजगार पे जाए तो उनकी प्रतिदिन की रोटी उन्हें दे मेरे प्रभु। हे मेरे प्रभु, उनकी रोटी में कोई कटौती न होने पाए प्रभु। हे प्रभु, जब ये कोई कार्य करें तो प्रभु उसमें सफल बनने पाए मेरे पिता। यह प्रार्थना मांगते हैं यीशु नाज़री के नाम पे, आमीन। आज ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे, आप इस प्रभु के वचन को दूसरों तक भी पहुंचाने की कृपा करें, ताकि जिस प्रकार आप इस प्रार्थना को सुनकर आशीषित हो, दूसरा कोई भी इस प्रार्थना को सुनकर आशीषित हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि सभी लोग इस वचन के द्वारा, इस वाणी के द्वारा, प्रभु के इस वचन के द्वारा सभी लोगों के जीवन में कार्य होने पाए। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस छोटे से वचन को सभी लोगों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।